Good morning everyone. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8 Subject Science Chapter number 18 Pollution of Air and Water. Friends, in this unit we are discuss about what is pollution and what is air pollution, and also discuss about air consist of a mixture of gases like 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. Then we discussed about how does air get polluted and case study about Taj Mahal. So today we are moved to the next topic. It is greenhouse effect. So friends, do you know what is greenhouse effect? Friends, you have been seen greenhouse in a nursery or agricultural area. What is the purpose of greenhouse? Okay, greenhouse क्या करता है? जो सन रेज उस ग्रीन हाउस में एंटर होता है तो उस ग्रीन हाउस में एंटर तो हो जाता है, बट वापस वो रेज जब रिफ्लेक्ट होके बाहर जाते हैं तो उनको जाने नहीं देता. मीन्स अंदर की हीट, ग्रीन हाउस के अंदर की हीट को वैसे ही बनाए रखता है. ओके, इट इज ग्रीन हाउस. सो what is greenhouse effect? You know that the sun rays warm the earth surface. Okay, sun rays क्या करते हैं? अर्थ के सरफेस को कैसा रखते हैं? वार्म. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of reflected radiation is trapped by the atmosphere. So जो sun rays अर्थ पे आते हैं, देन थोड़े बहुत अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है एंड दूसरे जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. बट ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसे एटमॉस्फेयर क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है. द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ. इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एनीवेयर, रिकॉल that the sun's heat is allowed to get in but is not allowed to go out. So friends, जैसे मैंने आपको बताया कि सन रेज इन तो होते हैं बट उनको वहां से आउट होने का अलाउड नहीं है, वो वहीं पे क्या हो जाते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं. द ट्रैप्ड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस. द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर. That is why it is called the greenhouse effect. So जिस तरह से ग्रीन हाउस में सन के रेज इन तो होते हैं बट वहां से आउट नहीं होते, तो उसी तरह से हमारी अर्थ पे जो रेज, सन रेज आते हैं वो आगे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बट वो एटमॉस्फेयर उसे क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है. तो उसकी वजह से उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ. सो ग्रीन हाउस इफेक्ट की जो प्रोसेस है उसके बिना, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ. बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ. Excess of carbon dioxide in the air is one of the gases responsible for this effect. So शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? It is carbon dioxide, CO2. You know that CO2 is one of the components of the air. You have also studied the role of carbon dioxide in plants. So friends, हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर कंपोनेंट्स है, बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन राइज इन द एटमॉस्फेयर एंड बिकम एक्सेसिव? सो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कैसे, किस तरह से उसका कंटेन बढ़ता है, कैसे होता होगा? फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? प्लांट्स क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं. किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में. एंड रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं. सो लेट्स सी discuss about the next page.
The role of carbon dioxide in plants. But if there is excess of carbon dioxide in the air, it acts as a pollutant. So कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में मिक्स हो जाए एंड उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होता है? पॉल्यूशन. कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन? On the one hand, carbon dioxide is continuously being released because of human activities. So, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लाइक ब्रीदिंग. देन व्हीकल्स में से जो स्मोक निकलते हैं उसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. देन ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है, लाइक इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. On the other hand, area under forest is decreasing. So, फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है तो वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase the amount of carbon dioxide in the air because the number of trees which consume carbon dioxide is reduced. So, deforestation में क्या करते हैं? प्लांट्स को कर देते हैं. तो प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर में लेवल है वो मेंटेन रहता है. बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है. किसमें? एटमॉस्फेयर में. ह्यूमन एक्टिविटीज दस कंट्रीब्यूट टू द accumulation of carbon dioxide in atmosphere. Carbon dioxide trap heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. So friends, कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली करता है क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हीट को क्या करता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. ओके, एंड हीट प्रोड्यूस करने की वजह से, हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप्स कर लेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उस तरह से एटमॉस्फेयर में क्या? हीट भी बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ेगा. एंड ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर जो बढ़ने की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. Other gases like methane, nitrous oxide and water vapor also contribute towards its effect. Like carbon dioxide, they are also called greenhouse gases. So, greenhouse gases कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. बिकॉज वो क्या करते हैं? हीट को ट्रैप्स करते हैं. ओके, सो फ्रेंड्स, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है क्या? सो लेट्स वी नो अबाउट दिस. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज dramatically in many places. Coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide-ranging effect on rainfall patterns, agriculture, forest, plants and animals. Majority of people living in regions which are threatened by global warming are in Asia. A recent climate change reports given as only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level considered dangerous. So friends, ये जो नॉर्मली टेम्परेचर है कहाँ पे? यस, एटमॉस्फेयर का जो नॉर्मली टेम्परेचर है वो कितना होता है? अबाउट 29 to 30 डिग्री. ओके, रूम टेम्परेचर. बट ये टेम्परेचर डे बाय डे क्या होता है? इंक्रीज होता जा रहा है. सेंचुरीज के एंड में 2 डिग्रीज. ओके, पहले कितना होता था टेम्परेचर? 28, 27. बट अभी कितना होता है? 32,
33। सो सेंचुरीज के एंड में क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस जितना एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, एंड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि ग्लोबल वार्मिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड ये कहाँ कहाँ इफेक्ट करती है, उसका रिजल्ट रेनफॉल पैटर्न को इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि कभी भी बारिश हो रही है, दिसंबर में बारिश हो रही है, दिसंबर में रेनफॉल हो रहा है, देन जनवरी में रेनफॉल हो रहा है। सो इट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो रेनफॉल पैटर्न को वो देन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है, फॉरेस्ट को इफेक्ट करता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स को इफेक्ट करता है। सो ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस स्टेट। नाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज become a major concern for government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. So, कौन सा एग्रीमेंट है? क्योटो प्रोटोकॉल। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। एंड बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट किए गए हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज ना करने। कौन कौन से ग्रीन हाउस गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड, देन कौन कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. This is the greenhouse gases. Buzo is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even a little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri Glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. So, ये 0.5 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेयर जो इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी कि क्या सीरियस इफेक्ट है। सो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर मीन्स ये एक आइसी एरिया है जो कि इंक्रीज हो रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर एक आइसी एरिया है, मीन्स जहाँ पे बहुत सारा स्नोफॉल होने की वजह से वो आइस हो गया है, तो वो आइस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है। हिमालय पे जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, तो वो मेल्ट होने की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर हेजी हो रहा है, एंड उसकी वजह से बहुत सारे इफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। ओके, now move to the next topic. It is water pollution. So water pollution is another way of pollution like air pollution. In class 7 you learn that water is a precious resource. Think and list the various activities in which we need water, like drinking, then washing the cloth, then cooking, clean the floor. ओके, सो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे हम वाटर का यूज करते हैं। वी सो दैट वाटर इज बिकमिंग स्केर्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. You have also studied how water becomes dirty after we use it for washing clothes, bathing, etc. This means that we are adding some materials to the water which spoil its quality and change its smell and color. So, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि वाटर को डर्टी करते हैं, एंड हम क्लोथ वॉशिंग करते हैं, बाथिंग करते हैं, तो उसमें शॉप ऐड होता है, मीन्स सोडा ऐड होता है, एंड वाटर क्या हो जाता है? पॉल्यूटेड. सो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, इंडस्ट्रीज एक्टिविटी है, एंड पॉपुलेशन की वजह से जो वाटर का क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है वाटर. व्हेनेवर हार्मफुल सब्सटेंस सच as sewage, toxic chemicals, silt, etc. get mixed with water, the water becomes polluted. The substances that pollute water are called water pollutants. तो जिस तरह से एयर पॉल्यूटेंट्स में हमने देखा कि जो सब्सटेंस एयर को पॉल्यूटेट करते हैं तो उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स, तो उसी तरह से जो सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूशन करते हैं उसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स. नाउ एक्टिविटी नंबर 18.5.
Try to collect samples of water from a tap, pond, river, well and lake. Pour each into separate glass containers. Compare these for smell, acidity and color. Complete the following table. So look at here, this is tap water, then smell, acidity and color. So friends, हम acidity किस तरह से मेजर कर सकते हैं? आपने pH मीटर देखा होगा. ओके, तो pH मीटर में क्या होता है? pH जो कि नॉर्मली वाटर की pH कितनी होती है? 7. ओके, एंड 7 से अगर कम हो तो इट इज एसिडिक एंड 7 से ज्यादा हो तो इट इज बेसिक. क्लियर? सो आपको अलग अलग जगह से वाटर लेना है, उसकी स्मेल, एसिडिटी एंड कलर चेक करना है. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ दिस वाटर गेट पॉल्यूटेड. सो वाटर पॉल्यूटेड कैसे होता है? गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स of India. It sustains most of the northern, central and eastern Indian population. Millions of people depend on it for their daily needs and livelihood. So, गंगा जो कि इंडिया में बहुत ही फेमस रिवर है, वो नॉर्थ ईस्ट एरिया मीन्स जिसे हिमालयस बोला जा सकता है, तो वहां से वो निकलती है उत्तराखंड से होके. लुक एट हियर, दिस इज पाथ ऑफ गंगा. वो गौमुख से निकलती है, गंगोत्री, हरिद्वार मीन्स न्यू दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश में एंटर करती है. वो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होकर बिहार में आती है, जहाँ पे पटना एंड आगे से वेस्ट बंगाल से होके वन पार्ट कोलकाता से बे ऑफ बंगाल में जाता है एंड वन पार्ट बांग्लादेश में जाता है. सो इट इज द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया एंड these million of people depend on it for their daily needs and livelihood. So friends, I hope you understand global warming, then greenhouse effect. So in the next lecture we are discuss about the Ganga Action Plan. Thank you. Stay home, stay safe.